हे गाइस, तो देव भाई प्रेडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग बीबीएल के थर्ड मैच से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं किस तरीके से आपको रहने वाला है। और यहाँ पे हम लोग विनर सेशन ड्रीम 11 से रिलेटेड सारी चीज़ें डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि डिटेल्स में आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाए। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैच डिटेल्स के बारे में। तो ये जो है बीबीएल का थर्ड मैच होगा, जो कि आपको 17 दिसंबर को देखने को मिलेगा। टाइमिंग होगा 1:45 और मनुका ओवल कैनबरा में जो है देखने को मिलेगा, जिसका डिटेल्स के बारे में आप अभी यहाँ पे देख सकते हो। अब सेशन की बात करते हैं तो आपको T20 का मैच है, तो आपको 6 ओवर, 10 ओवर, 15 और 20 ओवर का जो है वो 4 सेशन आपको देखने को मिलेगा। और अभी कोई मैसेज हुआ नहीं है, तो सेशन किस तरीके से आ रहा है ये डिटेल्स में अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं आपको पॉसिबिलिटी बता देता हूँ कि जो 4 ओवर का सेशन है ये आपको 40 से 45 के बीच में जो है वो ओपन होगा, और पास भी अराउंड इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और अगर एबव 50 के आसपास जाता है तो आप नॉट के लिए जो है वो ट्राई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रख लेना बाकी चीज़ें आपको डिटेल्स में जो है देखने को मिल जाएगा। और आप व्हाट्सएप पे भी जो है जुड़ सकते हो। 10 ओवर की बात करते हैं तो आपको 10 ओवर में जो है वो 60 से लेके 60, 65, 75 के आसपास जो है वो ओपन होगा, अगर फर्स्ट ओवर सही से जाता है तो ये जो है आपको अगर 65 के आसपास आता है तो आप यस के लिए ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर 70 से ऊपर निकलता है तो आप नॉट के लिए जो है जा सकते हो। अब बात करते हैं 15 ओवर का। तो जिस तरीके का पिच है उसके हिसाब से 15 ओवर में जो है आपको 114-15 के आसपास जो है वो सेशन ओपन होगा, और उसी के आसपास यानी कि 109-10 के आसपास जो है पास होना चाहिए। और नॉट के लिए जो है 120 से ऊपर जाता है तो आप नॉट के लिए ट्राई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रख लेना कि बहुत सारे डिटेल जो है मैं यहाँ पे जो है ओरली आपको बता रहा हूँ, तो जैसे मैच होगा वो अलग सिनेरियो चलता है। अब 20 ओवर की बात करते हैं तो लंबी में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 150 से एबव जो है वो रन जा सकता है। अब देखो, हर चीज़ यहाँ पे जो है जैसे मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से पास होगा तो लंबी ये रहेगा। अगर मान लो कि जो पहला ही 6 ओवर हो 50-60 रन से ऊपर पास हो जाता है तो लंबी आप देखोगे 60-70 के आसपास जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना, जो सेशन क्या होता है कि जो अगला सेशन होता है वो पिछले सेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा आपको प्रिडिक्टेबल लेवल पे जो है वो नहीं बताया जा सकता। लेकिन जब तक आप खेलोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना। और खेलना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जो है खेल सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि पिच कैसा है। तो देखोगे लास्ट यहाँ पे जो है 23 मैचेज हो चुका है, जिनमें से 8 मैचेज फर्स्ट बैट जीता है, 15 सेकंड बैट जीता है, 164 यहाँ पे फर्स्ट बैट इनिंग है। और हाईएस्ट देखोगे सिडनी थंडर का यहाँ पे जो है 219, लोवेस्ट मेलबर्न स्टार का जो है 122। और अगर स्कोरिंग पैटर्न की देखोगे तो जो ज़्यादातर स्कोरिंग एरिया है, जो इसके एवरेज स्कोर है उसी के आसपास आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। और लास्ट जो 4-5 मैचेज यहाँ पे हुए उसमें देखोगे 140 बना है, 151 बना है, 122, 142। और ज़्यादातर जो मैचेज है यहाँ पे देखोगे ये चेस हुआ है, ये चेस हुआ है, ये चेस हुआ है, एक यहाँ पे डिफेंड हुआ है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि जो डिफेंडिंग का टारगेट है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखोगे इसके एवरेज स्कोर से नीचे ही है, 151 है। बाकी देखोगे 150 से नीचे जो भी है वो चेस हुआ है, तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग एरिया नहीं है। और इसलिए मैं सेशन में बोल रहा था कि आपको 150 के आसपास जो है वो जा सकता है, क्योंकि रिसेंट जो कुछ मैचेज है उसमें बहुत अच्छा स्कोर अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो ये चीज़ ध्यान रख के हमें सब कुछ जो है वो जाना है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो प्लेयर्स है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो जो सिडनी थंडर में बैटर्स है वो आपको बैटर्स में जो है कुछ ये नाम आपको देखने को मिलेंगे। जो ऑलराउंडर है वो आपको ये नाम है, जो विकेट कीपर है वो आपको यहाँ पे 4 विकेट कीपर है, और जो बॉलर्स है वो आपको ये देखने को मिलेगा। अब विकेट कीपर की बात करें तो जैसे क्या चारों जो प्लेयर्स है, जिसमें से जो विलियम्स अगर को हटा दो तो बाकी जो 3 है ये पहले से प्लेइंग 11 में फीचर्स कर चुके हैं पिछले साल में, तो ये रहने के चांसेस इनके जो है वो बन सकता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं बैट्समैन में, तो बैट्समैन में देखोगे तो बैट्समैन में जो 4 प्लेयर्स हैं इनमें से जो है वो चारों जो है वो पहले प्लेइंग 11 में रह चुके हैं, तो यहाँ पे चांसेस यही बनता है कि ये चारों जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑलराउंडर की बात करते हैं, ऑलराउंडर में जो है सेफ्रन रदरफोर्ड का चांसेस है। क्रिस ग्रीन तो खैर पिछले साल के इनके कैप्टन थे तो ये रहेंगे ही रहेंगे। डैनियलसन का परफॉर्मेंस बीबीएल में अच्छा रहता है तो यहाँ पे इनको इंक्लूड कर सकते हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो बॉलिंग में वेस अगर लियाम हैचर, लकी फर्ग्यूसन, महेंद्र मैकेला और रणवीर जयसंघा, ये जो है सारे जो है प्लेइंग 11 में रह चुके हैं और सबका परफॉर्मेंस अच्छा आया है। तो इनमें से जो बेस्ट 3-4 प्लेयर्स होंगे उनको जो है पिक किया जाएगा प्लेइंग 11 के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एटलेटा स्टेक की तरफ से। तो बैटिंग में देखोगे तो इनके कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे देखोगे तो जैसे बैटिंग में क्रिसलिन के लिए जरूर रखेंगे, डीआरटी शॉट को रखेंगे, मैथ्यू शॉट को रखेंगे। जैक विदर और एलेक्स रोज भी पहले अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं तो इनको भी प्रीफर किया जा सकता है। बैटिंग की बात करते हैं, एलेक्स ये भी अवेलेबल नहीं है। ओलिट पोप जो है वो अपने आप एक डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाते हैं। ऑलराउंडर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है जो चांसेस है, ये तीनों प्लेइंग में रह चुके हैं, लेकिन फिन एलन और जेबी ओवर्टन को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, या उसके अलावा जो है जेम्स बेजली भी अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो बॉलिंग में देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि जो पहले इनके जो कुछ हैं जैसे ब्रेंडन डैगेट, कैमरन बॉयज, लॉइड वर्क को जो है वो चांसेस मिल चुका है बहुत ज़्यादा, और परफॉर्मेंस भी इन्होंने करके दिखाया है, तो आपको इनको प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। और इनमें से अगर कोई कारण रहता है तो आपको हेनरी और जॉर्डन को जो है वो पिक किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख के जाना है। और बाकी जो स्मॉल लीग की टीम है वो आपको जो है अभी दिखा दूंगा। और हेड टू हेड की बात करते हैं हम लोग, आप देखोगे लास्ट के जो 21 मैचेज इनके हैं
9 जीता है और एटलीटा स्ट्राइकर जो है वो 12 जीता है। और कुछ मैचेज इनके देखोगे जैसे 100 यहाँ पे 40 बना है, यहाँ पे देखोगे 200 रन बना है, यहाँ पे देखोगे 150 बना है, यहाँ पे देखोगे 149 बना है। तो अगर इस मैच के हम लोग चांसेस की बात करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1 रन है जहाँ पे 200 बना है और ये चेस भी हुआ है। उसके अलावा देखोगे तो 150 के आसपास जो है वो स्कोर रहा है। तो हम लोग उम्मीद यही करेंगे कि 150 से 60 के आसपास जो है आपको स्कोर देखने को मिल सकता है हेड टू हेड में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टीम का। तो ये जो है अभी के लिए टीम है, बाकी जो टीम है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। और बाकी जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स है वहाँ पे आपको जुड़ जाना है अगर आप विनर सेशन एंट्री से रिलेटेड जो हो जुड़ते हो, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाना, कॉल पर सर्च करके। ये व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।